आप सभी जानते ही होंगे कि मंत्रों के द्वारा अनेक रोगों का निवारण किया जा सकता है। साथ ही ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए श्रापों के अक्षर से फलीभूत होने की हमारे धर्म ग्रंथों में भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सब संभव होता कैसे है। यह सब संभव होता है उस चमत्कारिक शक्ति द्वारा जो किसी भी मंत्र में निहित होती है। इस मंत्र शक्ति की चर्चा करने से पहले भाव विविधता चैनल आपका अभिनंदन करता है। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में साधना। कोई भी मंत्र संचित अक्षरों अथवा शब्दों का समूह होता है। आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऊर्जा का स्पंदन ही संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। स्पंदन से ही ध्वनि ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। यौगिक रीति में भी सृष्टि का संपूर्ण अस्तित्व ध्वनि को ही बताया गया है। इसे ही नाद ब्रह्म कहते हैं। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में विकृत होती है, और जब वह अपने ही प्रकार की ऊर्जा से संयोग करती है तब हमें उस ऊर्जा में छुपी शक्ति का आभास होने लगता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। हमारे मुख से निकला प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है, जिनके द्वारा ही मानस पटल पर अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। जब ध्वनि, सांस तथा लय इन तीनों का योग मंत्र के रूप में होता है तो विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। जब पूर्ण तन्मय होकर दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण की भावना के साथ मंत्र जाप किया जाता है तो ये तरंगें विस्तृत रूप में संपूर्ण शरीर में संचरित होने लगती हैं। शरीर के आंतरिक परिपथ में मस्तिष्क तक ऊर्जा का प्रवाह अबाध गति से निरंतर होने लगता है, और ऐसा होने से प्राण ऊर्जा की शक्ति बढ़ने लगती है। अर्थात साधक मंत्र जाप की ऊर्जा को आत्मसात करने लगता है, क्योंकि इस समय साधक असीम अपरिमित देवी शक्ति के अंश को धारण कर सकने में सक्षम हो जाता है। उसकी आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित हो जाता है। उसका मन और मंत्र दोनों ही अपने इष्ट में विलीन होकर एकाकार हो जाते हैं। जब मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा हो जाता है तो साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति से हो जाता है। उसके कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं और उनका संबंध दैवीय शक्ति के साथ स्पष्ट रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार दैवीय शक्ति की ऊर्जा का मंत्र के माध्यम से अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। आइए अब बात करते हैं कि अधिकांश मंत्रों का प्रभाव निष्फल क्यों हो जाता है। इसके लिए यह जान लें कि मंत्रों को मात्र दोहराते रहने अथवा रटते रहने से ही मंत्र सिद्ध नहीं हो जाते। जो साधक कई वर्षों से मंत्र साधना कर रहे हैं अथवा जो कई करोड़ मंत्रों का जाप कर चुके हैं, उनके भी मंत्र प्रभाव निष्फल होते देखे गए हैं। कई बार साधक को फल प्राप्त तो होता है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में। ऐसा इसलिए होता है कि मंत्र की सिद्धि 4 तत्वों पर आधारित होती है, जिनमें पहला तत्व है मंत्र के रूप में ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्द समूह का चयन करना और उसका उच्चारण करना। दूसरा तत्व साधक की प्राण शक्ति और उसके मन की एकाग्रता है। तीसरा तत्व मंत्र जाप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, और चौथा तत्व साधक की आस्था, श्रद्धा, विश्वास
और समर्पण की भावना है। जब ये चारों तत्व सम्मिलित रूप से एक साथ प्रभावी होते हैं तो साधक को निश्चित ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। इनमें से किसी एक भी तत्व की आंशिक कमी मंत्र शक्ति का पूर्ण प्रतिफल प्रदान नहीं करती। मंत्र जाप में इन चारों तत्वों की जितनी मात्रा में सहभागिता होती है उतनी ही मात्रा में मंत्र शक्ति का फल प्राप्त होता है। मंत्र शक्ति के प्रभाव से साधक की आत्मा का एकाकार परमात्मा से हो जाता है। उसकी अंतर चेतना जागृत हो जाती है और वह सिद्ध पुरुष की श्रेणी में गिना जाने लगता है। ओम नमः शिवाय।